नानक एक को सोरिए, वो एक परमात्मा। अब उन्होंने भी कोई बेदी पंथ बन गया, कोई आनंदपुर का बन गया, कोई व्यास का बन गया, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए हिंदुओं के 72 बन गए, मुसलमानों के फिरके हो गए, केवल अपनी अपनी बुजुर्गियां मान और गुरु पूजा करो और कुछ। धर्मों के गुरु एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, छुरियां मार रहे हैं। जब गुरुओं का ये हाल है, गद्दियों के चक्करों में, हरिद्वार में कईयों ने गुरु का नंबर आने पर रिवाल्वर मार दी। विचारो, उनके पीछे लगने से हमें क्या मिलना? लगो, मना नहीं करो, सोचो, जिन रास्तों पे चल रहे हो ब्रेक लगाओ। डिब्बी में जो हीरे बंद कर रखे हैं उनको परख के देखो, हो सकता है परखने का ढंग आ जाए और तुम्हें भी पता चल जाए कि हमने डिब्बी में कांच का टुकड़ा, और नहीं टुकड़े को गले में लगाए रखो, संभाल के रखो, ये टुकड़ा तुम्हें लेके बैठ जाएगा। झूठ है, झूठ का संग करने से डूबेगा। बस इतना बताना, आगे चलो। कौन ध्यान दो, यहाँ भूम किसकी है? झूठ ही। बोलो क्या है? झूठ ही झूठ है। योग माया में अखंड है, लेकिन आनंद नहीं। जहाँ कृष्ण अखंड है, उससे आगे क्या है? तीन पार के, तीन पार क्या है? अक्षर ब्रह्म। जो धनी प्रीतम प्राणनाथ शब्द होता है, भगत भगवान का कोई मतलब नहीं। कि हमने माया अवश्य देख ली, तो अक्षर ब्रह्म ने कहा, है मेरे मालिक, मैं रोज आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता तो आप अपनी आत्माओं के साथ लीला प्रेम की कौन से करते हैं। जब आप मेरी दुनिया में आत्मा को भेज रहे हैं तो मुझे भी बता देना कि आप परम धाम में लीला कौन सी करते हैं। उनका चल भाई, तेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। एक खेल देखेंगी, ये माया का खेल देखने की इच्छा बुझाई दो को इच्छा। आत्मा ने क्या मांगा? ऐसे काम नहीं चलने का भाई, मैं कथा सुनाने वाला बामन नहीं खाली। उन्होंने कहा हमें दुख की लीला बताओ, और अक्षर ने कहा मुझे परम धाम की आनंद की लीला दिखाओ। ये दो इच्छा दोनों को रिवर्स जुदा जुदा हो गई। अक्षर और संयम को, अक्षर और परम धाम की आत्मा को आदनाद फल कयो सोए। जान दो, परम धाम की आत्मा ने क्या माना? आदि की दुनिया जो बनती और मिटती है, इसको कहते हैं आदि। और अनादि किसने मांगा? अक्षर ब्रह्म ने, के धनी जो आपकी लीला अखंड है, स्वलीला है, अनादि की है, मुझे वो दिखाओ। क्योंकि आदि तो मैं ही बनाता और मिटाता हूँ, इसलिए मुझे अनादि की लीला दिखाओ। ताकि तीन तकरार कहे। अब उसके तीन हिस्से किए। मैंने कहा भाई एकदम तो सारी लीला नहीं हो जाएगी। अब रूहों को, आत्माओं को क्या कह दिया? मैं रूहें कहूँ ना तो और चीज ना समझ, जुदा भाषा। उर्दू भाषा में रूहें कहते हैं, हिंदी में आत्माएं कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, परम धाम की भाषा में कहीं सुरता भी कहा। एक ही है, भाषा जुदा। तो अब आत्माओं ने जब कहा धनी ध्यान दो, क्या आप हमें अकेले भेजोगे? तो उन्होंने क्या कहा? अभी बोल रही हूं, मैं भी यदि चाहूं तो मैं तुमसे जुदा हो नहीं सकता। बोलो मेरे साथियों, का सूरज किरणों से जुदा हो सकता है या किरणें सूरज से जुदा हो जाएंगी? आत्म एक परमात्मा लिखा। आत्माएं कभी पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म कभी आत्माओं से अलग। अब आत्माएं यहां आ रही हैं तो पार ब्रह्म अब भी नहीं टोटल लगा सकते। पार ब्रह्म को उनके साथ आना पड़ेगा। वो किसी की भक्ति से नहीं आ रहे, किसी के बुलाने से नहीं आ रहे, शंकर जी की तपस्या से नहीं आ रहे,
या विष्णु भगवान या भक्तों की तपस्या से नहीं आते। भक्तों की तपस्या से भगवान आते हैं, भक्तों की तपस्या से पार ब्रह्म नहीं। अब आत्मा ने आना है। क्या कहा था? ऐ मेरी परम धाम की आत्मा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे पहचान ही नहीं सकोगे। पूछने लगे जी ये तो बता दो क्यों? क्योंकि तन तुम्हारे कौन से होंगे? माया वाले। और मैं भी कौन सा तन धारण करूंगा? माया वाला। इसलिए माया वाला जो तन होता है अवगुणों से भरा होता है, तो मैं लीला भी ऐसी करूंगा कि तुम मेरे से दूर हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें भुलाऊंगा और तुम मुझे भूल करके मेरे से दूर रहोगे। यही तो खेल है भाई। टीम मैदान में खेलती है, एक दूसरे को हराती है। इस तरह से उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे ना पहचान सकोगे। मैं पहचानूंगा किस तन में मेरी आत्माएं बैठी हैं। मैं उनको किसी ना किसी तरह से बुलाऊंगा और चरणों में बिठा के परम धाम की वाणी सुना के उनको याद कराऊंगा कि तुम कौन हो, कहां से। 4 प्रश्न किए थे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, दुनिया में क्यों आया हूं, और मरने के बाद जाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम नहीं बता रहे। कौन बता रहा है? जो हमको यहाँ लेके, वो मालिक आत्मा का कसम जो है वो। तुमने दुनिया मांगी, तुमको यहाँ उतारा, और मैं सदा तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। पर माया की आंखें तुम्हारी मेरी पहचान ना कर सकेंगी। आओ, खेल शुरू हो गया। सो भय तीनों हिंडे, 3 रीलें उसकी बनी, पिक्चरें बनती हैं ना, तो किसी की 17 रीलें होती हैं, किसी की 14 होती हैं। जो पारब्रह्म ने पिक्चर बनाई है, इसका नाम है लील का खेल। नहीं समझे? रात का खेल। दिन की लीला तो परम धाम में होती है। ये कौन सा खेल है? रात का खेल। इसकी 3 रीलें हैं। अब पहली स्टार्ट होती है। पार ब्रह्म न जन्मते हैं, बोलते रहोगे तुम्हारे काम आ जाएगा। मैं को तुम्हारी दीक्षा लेने नहीं बैठा बोलते। पार ब्रह्म न जन्मते हैं, आत्मा न जन्मती है न मरती। अब उतरे कैसे? कथा नहीं जो पूरी करके चली जाना। अब आत्मा ने उतरना है तो उनके लिए पहले तन त्याग चाहिए, उनमें आके प्रवेश करेंगे। पारब्रह्म ने साथ आना है तो उनके लिए भी तन त्याग चाहिए, तभी तो आके बैठेगा। फटाफट चलो मथुरा वृंदावन में वसुदेव देवकी की जेल में चलो। कंस की जेल में था वसुदेव और देवकी। 7 देवकी के लड़कों को मार चुका है, 8वां होने वाला है। अब ज्यादा नहीं उसका विस्तार करूंगा, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, सारा प्रसंग रह जाता है। विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप, वैकुंठ के नाथ, शंख गदा चक्र पद्म 16 कला संपूर्ण। पढ़ो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद।